दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर एक बहुत बड़ी आबादी निर्भर करती है। हर दिन दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए लाखों की तादाद में लोग अपनी यात्राएं करते हैं। जो ऑफिस जाते हैं उनमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। चाहे स्टूडेंट्स की बात करें, वो भी अपने कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करता है। दिल्ली की मेट्रो के लिए कहा जाता है कि वो दिल्ली की लाइफलाइन है। तो वहीं अगर बात की जाए दिल्ली की डीटीसी बस या फिर क्लस्टर बस की, तो उसके जरिए भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हर दिन ट्रैवल करते हैं। डीटीसी बस का जिक्र हुआ है तो आपको बता दें कि दिल्ली में डीटीसी बस को लेकर पिछले काफी वक्त से कई तरह की कंट्रोवर्सीज हुई, जिसमें दिल्ली के अंदर चल रही डीटीसी बस की जो कंडीशन है उस पर सवाल उठे और ये भी कहा गया कि जो दिल्ली के अंदर डीटीसी बसेस हैं उसमें ज़्यादातर बस ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा खराब हालत में हैं और जिनको अब सड़कों पर दौड़ाना खतरे से खाली नहीं होगा। जिसके बाद अब आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर जो हैं वो नई बसेस लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इंद्रप्रस्थ डिपो से 100 नई सीएनजी बसेस को हरी झंडी दिखाई और साथ ही एक इलेक्ट्रिक बस भी दिल्ली के बसों के बेड़े में शामिल की गई है। तो दिल्ली वालों को केजरीवाल सरकार ने दी है सौगात। 100 नई सीएनजी और एक इलेक्ट्रिक बस हुई दिल्ली की बसों के बेड़े में शामिल। अब दिल्ली के अंदर 7001 हुई बसों की संख्या। 298 इलेक्ट्रिक बसें डीटीसी के बेड़े में होंगी शामिल। 1500 और इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर भी किए गए। तो भविष्य में ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनकी संख्या को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर बसों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है और साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिक बस से होने वाले फायदों के बारे में भी बताया। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 100 सीएनजी बस और एक इलेक्ट्रिक बस को फ्लैग ऑफ करते हुए दिल्ली की सड़कों की ओर रवाना किया। पिछले कुछ महीने से लगातार हम बसें, चाहे वो डीटीसी में हैं चाहे क्लस्टर में हैं, वो हम ऐड करते जा रहे हैं। और जो माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का विजन है कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और मजबूत करना है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले कुछ दिनों में इलेक्ट्रिक बस ऐड की। उससे पहले हमने सीएनजी की बसें ऐड की थी और आज 100 सीएनजी की बसें हम पब्लिक को समर्पित कर रहे हैं। साथ साथ एक जो इलेक्ट्रिक बस है, जो प्रोटोटाइप है डीटीसी के बेड़े में, उसको ऐड किया है। आने वाले समय में डीटीसी में 300 इलेक्ट्रिक बस ऐड होंगी। 300 में से 2 बसें आ चुकी हैं, तो 298 बसेस विल बी एडेड शॉर्टली, मे बी इन द कमिंग मंथ और उसके आगे। और 1500 इलेक्ट्रिक बसेस का ग्रैंड चैलेंज में दिल्ली को अलॉट हुआ है, उसके भी टेंडर इश्यू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में अगर हम बसों की बात करें, और आज सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में इतनी बसों की संख्या आज से पहले कभी नहीं थी। 7000 का जो मार्क है वो हम पार कर चुके हैं, तो इसकी दिल्ली वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इलेक्ट्रिक बसेस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो बार बार मैंने ये कहा है कि दे आर एब्सोल्युटली 100% इलेक्ट्रिक। तो जब 100% इलेक्ट्रिक बोलते हैं तो इसका मतलब उसमें कोई पोल्यूशन या कोई स्मोक वो बिल्कुल नहीं है और उसमें कोई आवाज भी नहीं। अभी आपने देखा जब बस निकली यहाँ से इलेक्ट्रिक बस, तो उसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं थी। तो जो पैसेंजर्स की जो राइड है वो और बेहतर स्मूथ कह सकते हैं, कोई उसमें नॉइज नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात जो है कि उसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं है। तो हमारे जो प्रदूषण के खिलाफ जो जंग है, जो सीएम साहब भी बार बार कहते हैं कि पोल्यूशन के अगेंस्ट हम सबको मिलकर, सभी दिल्ली वासियों को मिलकर लड़ाई लड़नी है और उसको पोल्यूशन को और कम करना है। तो प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें इलेक्ट्रिक बसेस पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर दिया जा रहा है और स्विच अभियान भी दिल्ली सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, जिसमें बार बार यही अपील की जा रही है कि फ्यूल व्हीकल्स से अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर स्विच करिए। और इसी कड़ी में दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस भी आ चुकी हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो भी आ चुके हैं और साथ ही साथ अब दिल्ली सरकार की ओर से इन इलेक्ट्रिक बसेस को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए जो चार्जिंग पॉइंट और जो चार्जिंग स्टेशंस होते हैं वो भी इंस्टॉल करने का काम शुरू हो चुका है। प्रदूषण जो है दिल्ली के अंदर एक
बहुत बड़ी समस्या है और इसी समस्या को खत्म करने के लिए या फिर यूं कहें कि इसी समस्या पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं दिल्ली के परिवहन की, तो उसमें डीटीसी बसेस का एक बहुत बड़ा योगदान है। डीटीसी बस जो है वो दिल्ली के लोगों के लिए काफ़ी अहमियत रखती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग डीटीसी बस से ट्रैवल करते हैं हर दिन। ऐसे में अब 100 नई सीएनजी बसेस भी दिल्ली के अंदर शामिल हो चुकी हैं, दिल्ली की सड़कों पर आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी। और इसके साथ ही एक और नई इलेक्ट्रिक बस भी दिल्ली की सड़कों पर अब आपको नजर आएगी। इलेक्ट्रिक बस की बात की जाए तो आपको बता दें कि इससे बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होता है। और जो नई बसेस अब आप सड़कों पर देखेंगे उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे बताए जा रहे हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है। इसके अलावा आपको बता दें उसके अंदर पैनिक बटन भी है, रैंप भी दी गई है ताकि जिन लोगों को चलने में, चढ़ने में, उतरने में दिक्कत है, विकलांग है, उनके लिए सुविधा रहे। तो कई तरह की सुविधाओं से ये बसेस लैस हैं। और ऐसे में अब जिस तरह से कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा था कि बसों की शॉर्टेज है, उसमें अब 100 बस जो हैं वो सीएनजी की शामिल हो गई हैं और एक इलेक्ट्रिक बस भी शामिल हो गई है। इससे थोड़ी बहुत राहत ज़रूर दिल्ली के लोगों को मिलेगी।